प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 2। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 2। यीशु ने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा न रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर ना पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। हालेलुया। तब यीशु यरूशलेम मंदिर के विषय में शिष्यों को यह कहता है, जब शिष्यों ने उस सुंदर मंदिर की ओर, उसकी बड़ी बड़ी इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर दिया। उस समय प्रभु कहता है, यह सब ढा दिया जाएगा। एक पत्थर पर एक पत्थर पड़ा न रहेगा। इस मंदिर का विनाश होगा, इस मंदिर का सर्वनाश होगा। हमारे जीवन में इसी प्रकार हम अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। बड़े बड़े बंगले बनाकर, बड़े बड़े मकान बनाकर, धन दौलत का ढेरा बांधकर, घेरा बनाकर, धन दौलत का दीवार खड़ा करके हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन प्रभु ये कहना चाहते हैं, इस दुनिया की कोई भी चीज हमेशा के लिए बनी नहीं रहेगी। हमारा जीवन खेत का घास की तरह है, आज दिखता है, कल गायब हो जाता है। जो फूल बगीचा में दूसरों के हृदयों को आनंदित करता है, वो फूल कुछ ही दिनों में बिखर जाता है। मनुष्य जो भी बनाना चाहते हैं वो शाश्वत नहीं। परमेश्वर जबकि एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के जीवन में जो बनाना चाहता है वो स्थिर रहता है। इसलिए कहते हैं, बनाने वाला परमेश्वर है, जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हम इस दुनिया की चीजों से, दुनिया के लोभ मोह से अपने आप को संतुष्ट रखने का, सुरक्षित रखने का प्रयास क्यों न करें, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आज आपके सामने जो दिखता है, कल गायब हो जाएगा। कल दिखेगा भी नहीं, उसके निशान तक भी आपको दिखाई नहीं देगा। प्रभु आज हमें यह संदेश देना चाहता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का प्रयास मत करो। दुनिया के संपत्ति से, दुनिया की सुख सुविधाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास मत करो। हमें अपनी पूंजी स्वर्ग में सुरक्षित रखना चाहिए, स्वर्ग में सुरक्षित रखना चाहिए। आजकल हम जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, चैन से सो भी नहीं पाते हैं, शांति से एक पल बिता नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपने जो कमाया, मेहनत किया, आपने जो खड़ा किया, उसका क्या मतलब है, किस काम का है? आइए प्रभु की ओर लौटे, परमेश्वर की ओर लौटे। प्रभु हमें अपना देगा। इस दुनिया के सुंदर सुंदर बातों को देखकर हम रुक ना जाए, उसके सौंदर्य में आकर्षित होकर हम प्रभु को ना भूले, हम अपनी आत्मा को ना भूले, आध्यात्मिक जीवन को ना भूले, आध्यात्मिक कृत्यों को, आध्यात्मिक जवाबदारियों को, जिम्मेदारियों को ना भूले। परमेश्वर की ओर
आकर्षित हो जाए, परमेश्वर के ओर हम मुड़े और जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें, ताकि इस जीवन को वो सुंदर बनाए रखेगा। आमीन। सर्वशक्तिमान यीशु, आज की इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने वचन के द्वारा, यरूशलेम मंदिर के उदाहरण के द्वारा आपने हमें बता दिया, हमारे जीवन की व्यर्थता के बारे में हमें समझा दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवन में जो अनश्वर है, स्थिर है, उसे ढूंढने, उसे पाने के लिए कृपा हम सबको प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।